ठीक है जी। तो एवरीथिंग इज ओके नाउ, और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले जल्दी से फटाफट आप सभी लोगों को बता दूं, जो 1 मिनट का गाइडेंस आप सभी लोगों को देता हूं उसे दोबारा से दोहरा देता हूं एक बार। ठीक है, तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि क्लास में जितना करा रहा हूँ वो तो मोर देन सफिशिएंट है ही। इसके साथ साथ है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करते रहना, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, उसे सब्सक्राइब कर लो। और वहां पर है ना कम्युनिटी वाले सेक्शन को और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को जरूर फॉलो करिए। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार की कोई पीडीएफ फाइल की जरूरत है आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिकल क्लास है, और प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूं। मैंने लास्ट क्लास में एमएस वर्ड का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल कर लेंगे, और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम अपना एमएस एक्सेल वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, और ध्यान से देखिएगा इस प्रैक्टिकल को, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने थ्योरेटिकल बोर्ड पर समझी हैं वो सारी चीज़ें ना अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आराम से पूछते जाना। देखिए, आपको ना मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रहा होगा, और जो स्क्रीन आपको अभी दिखाई दे रही है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑन करते ही हमें सबसे पहले ये स्क्रीन दिखाई देगी, तो इसको डेस्कटॉप या फर्स्ट विजिबल स्क्रीन भी कहा जाता है। मेरे कंप्यूटर में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, जो कि विंडोज का लेटेस्ट वर्जन या संस्करण है, और इसमें आपको मैं एमएस वर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं कंप्यूटर में तो उसके कई सारे तरीके हैं, जैसे कि माउस से राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर तो है ना आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगा, या ड्रॉप डाउन लिस्ट भी इसे कह सकते हैं, या पुल डाउन मेन्यू भी कह सकते हैं। तो इसमें भी है ना एमएस वर्ड देखो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से भी आप है ना इसको ओपन कर सकते हैं। ये अपने आप आ जाता है यहाँ पर जब आप है ना अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस डालेंगे, और एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जब इंस्टॉल हो रहा होता है तो ये माउस के राइट क्लिक करने से भी यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपको कुछ भी ढूंढना है और वो मिल नहीं रहा है, या आपको ये नहीं पता कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, तो आप सर्च का ऑप्शन दे रखा है नीचे टास्क बार में, तो यहाँ लिख दो एमएस वर्ड, तो यहाँ से खुल के आ जाए, यहाँ से आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका है, नीचे टास्क बार में आपको एक आइकन दे रखा है ब्लू कलर का, इसको स्टार्ट मेन्यू आइकन कहते हैं या स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, जिसमें आपको ऑल एप्स नाम से ये बटन मिलेगा। ठीक है, अभी ऑल एप्स लिखा हुआ आता है यहाँ पर, बट जो पुराने वर्जन थे, यानी कि इससे पहले विंडो 10 और उससे पहले जो वर्जन हुआ करते थे उन सभी में यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ आता था, बट विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऑल एप्स नाम चेंज कर दिया है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अंदर हमें ढेर सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट दिखाई देगी, और इन लिस्ट में आपको वर्ड ढूंढना है या एमएस वर्ड ढूंढना है, तो देखो वर्ड मिल गया हमको। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले लेटेस्ट वर्जन को ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा आ गया, वी आर हियर हेल्प टू यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मे बी लेटर। ठीक है, देखिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 वाला जो लेटेस्ट वर्जन है इसको बेसिकली सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन कहा जाता है, यानी अगर आपको इसे यूज़ करना है तो इसका इंटरनेट के थ्रू आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको हर महीने एक फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस देने के बाद ही है ना इस वर्जन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसा मैं सभी लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप अगर आपके पास कंप्यूटर है तो सब्सक्रिप्शन ले ही लो, है ना, ज़रूरी नहीं है ऐसे सब्सक्रिप्शन लेने का। अगर आपके पास पुराना कोई वर्जन है तो उस पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, नई चीज़ें तो हमने बोर्ड पर भी लिखी हैं, समझी हैं, और प्रैक्टिकल में भी मैं आपको दिखाई दूंगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़े। मैंने सब्सक्रिप्शन नए वर्जन का इसलिए लिया है क्योंकि एक तो मुझे लेटेस्ट वर्जन आपको प्रैक्टिकल कराना है, दूसरी बात इसके थ्रू है ना एक क्लाउड स्टोरेज भी मेरे को मिला है 1 टेराबाइट का, यानी कि मैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर की कोई भी फाइलें हों जो 1 टेराबाइट तक की हों तो उन्हें मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड स्टोरेज पर रख सकता हूँ। तो ये भी मुझे इसमें फ़ायदा मिला, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। बट अगर आपकी नीड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है लीजिए आप। ठीक है, बेकार में अननेसेसरी इसमें आई थिंक 500 रुपये हर महीने खर्च होते हैं, हर महीने 500 रुपये मेंटेन मतलब खर्चने पड़ते हैं आपको, जिससे है ना ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन को जब आप ओपन करेंगे, इसमें एमएस वर्ड को आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ना ये वाली स्क्रीन खुल के आती है जिसको वेलकम स्क्रीन कहा जाता है ना। हो सकता है आपके पास कोई पुराना वर्जन हो तो उसमें इस तरीके का खुल के ना आता हो, तो इसे वेलकम स्क्रीन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। इस वेलकम स्क्रीन में इन्होंने कुछ चीज़ें दिखा दी हैं, जैसे ये होम स्क्रीन बटन दे दिया, यानी अभी जो आपको दिख रहा है ये होम स्क्रीन है। इसके बाद न्यू का बटन दे दिया, यहाँ पर न्यू के बटन पर क्लिक करने पर आप नया क्या ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, और ओपन पर क्लिक करने पर जो आपने पहले से कंप्यूटर में एमएस वर्ड की फाइलें बनाई हुई हैं उनकी लिस्ट है ना आपको यहाँ पर दे देगा, बना के दिखा देगा। इनमें से अगर कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आप हमेशा एक नई फाइल बनाने के लिए ही एमएस वर्ड को ओपन करें।
आप पहले से बनी हुई किसी फाइल को रीड करने के लिए भी तो एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं ना। ठीक, आगे देखिए। अब देखो ये तो वही हो गया, यहाँ पर भी नीचे दिखा दिया गया है कि रिसेंटली मैंने जो जो फाइलें ओपन की होंगी वो यहाँ पर दिखा देता है। ऊपर की तरफ ये क्या दिख रहा है, ये बेसिकली टेम्पलेट्स कही जाती हैं इनको। यहाँ लिखा भी है देखो, मोर टेम्पलेट्स। एक काम जरूर कीजिएगा, जब तक ये प्रैक्टिकल क्लास चल रही है आप है ना, क्लास का जो क्वालिटी रेजोल्यूशन है उसको 720p पर चेंज कर लेना, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ एक बटन, ये बटन दिया गया है या फिर एक लिंक दिया हुआ है, ऐसे बोल दीजिए, मोर टेम्पलेट्स का। तो ये टेम्पलेट शब्द है ना इस्तेमाल में लाया जाता है एमएस ऑफिस में, जिसका मतलब होता है प्री डिफाइंड, यानी कि पूर्व निर्धारित फॉर्मेट्स। यानी कि आपको पहले से कुछ फॉर्मेट्स पूर्व निर्धारित दे दिए जाएं तो उनको टेम्पलेट्स के नाम से बोला जाता है। जैसे कि इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो देखो इतने सारे ऑप्शंस मुझे दिए जा रहे हैं टेम्पलेट्स के। जैसे क्या हो सकता है ये टेम्पलेट, जैसे सबसे लास्ट में देखो पार्टी इन्विटेशन लिखा हुआ है। मतलब अगर आप है ना किसी को पार्टी इन्विटेशन देना चाहते हैं, मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है और उसका इन्विटेशन कार्ड बनाना है, तो ये कार्ड जैसा फॉर्मेट पहले से ही बना हुआ दिया गया आपको। आपको बस यहाँ पर क्रिएट करना है, तो ऐसे ही इन्विटेशन कार्ड जैसा खुल जाएगा और आप यहाँ जो भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर दो। एड्रेस लिख दो, तारीख लिख दो और अपना नाम वाम लिखना लिख दो, और फिर इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा लो, तो बन गया आपका पार्टी इन्विटेशन। तो ये चीज़ें जो हमें करवानी पड़ती थी पहले किसी से बोल करके, भैया एक पार्टी इन्विटेशन बना दो डिजिटल फॉर्म में जिसका हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे, वो अब एमएस वर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। चलिए इसे छोड़िए और देखिए, बहुत सारे लोगों को अपना रिज्यूम बनाना नहीं आता। जैसे उन लोगों ने मतलब किसी व्यक्ति ने जो क्वालिफिकेशन ली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या वर्क एक्सपीरियंस है ना, ये सब चीज़ हॉबीज़ हैं, स्किल्स हैं, इनके बारे में ये पूरा रिज्यूम बनाना सही से नहीं आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मांगते हैं दूसरे लोगों से, भैया तुम्हारे पास अपना रिज्यूम है, मुझे दे दो ताकि मैं बना लूँ अपने बारे में ऐसा कुछ। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ना ये चीज़ भी है ना, इस चीज़ का भी सोल्यूशन आपको दे दिया है। उन्होंने पहले से ही है ना आपको ये बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम टाइप का बना के दे दिया है फॉर्मेट। इसमें आप अपनी यहाँ फोटो चेंज कर सकते हो, लगा सकते हो, नाम लिख दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, हॉबीज़ वगैरह सब ऐसे लिख दो, और ये रिज्यूम अगर आपको किसी को भेजना है या दिखाना है तो दिखा भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ना यहाँ पर जैसे कैलेंडर सेट करना हो आपको, है ना, ये कोई टेबल ऑफ कंटेंट आपको देखना हो कैसे बनाया जाता है, ये क्रोनोलॉजिकल कवर लेटर टाइप का बनाना हो आपको। ठीक है, ये ब्लू स्फीयर कवर लेटर बनाना हो आपको, जैसे मान लो आप कोई दस्तावेज लिखने या बनाने जा रहे हैं तो उसका कवर पेज आपको ऐसा बनाना है तो ये बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट ब्रोशर्स अगर आपको बनाना हो, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं तो उसका ब्रोशर देखा आपने, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो काउंटर पे ही आपको मिल जाता है ब्रोशर्स के हमारे यहाँ क्या क्या सेवाएं दी जा रही हैं, है ना। मेन्यू कार्ड भी होता है, मेन्यू कार्ड टाइप का भी बना सकते हैं, नहीं तो ब्रोशर्स बोल देते हैं इसको। ठीक है, कि हमारे रेस्टोरेंट में क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं वो सब आप ये बना सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, दे सकते हो, है ना। एजुकेशनल ब्रोशर्स बनाना है आपको, मान लो कोई स्कूल चला रहे हैं आप उसका, तो इस तरीके से ना ढेर सारे फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इनको, टेम्पलेट्स कहा जाता है, मतलब प्री डिफाइंड यानी पूर्व निर्धारित फॉर्मेट्स। ठीक, एक बच्चे का कमेंट है सर सीवी मेकर भी बन जाता है इससे। हाँ, दो तरीके के सीवी बना सकते हो आप, करिकुलम विटाई जैसे कहा जाता है। एक तो ये हो गया, इसको बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम कहा जाता है, ऐसा बना लो अपना, है ना। एक यहाँ पर और दिया होगा, ये रहा मॉडर्न क्रोनोलॉजिकल कवर लेटर। अच्छा, ये तो कवर लेटर है, अब शायद हटा दिया होगा इन्होंने नई अपडेट में, वरना दो आते थे। चलो, हो सकता है नई अपडेट में हटा दिया हो। अभी फिलहाल अगर आपको अपना रिज्यूमे बनाना है, सीवी बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए, बट हमें इन सब चीज़ों को बनाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल इससे मतलब है जिसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब फाइनली हमारे सामने एमएस वर्ड खुल के आ गया। ठीक है, तो अगर आपके पास है ना कोई पुराना वर्जन है एमएस वर्ड का या एमएस ऑफिस का कह दीजिए, तो आपके में ऐसा खुल के आता होगा। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते होंगे सबसे पहले ये खुल जाता होगा। बट अभी जो माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसे वर्जन है उसमें एक होम स्क्रीन टाइप की भी बना दी गई है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो ये है आपका एमएस वर्ड का पूरा इंटरफेस, जो शुरुआत में आपको ऐसा दिखाई देगा जब आप फाइल वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था, सबसे ऊपर की तरफ है ना आपको टाइटल बार दिखाई देता है, नीचे फिर मेन्यू बार है, फिर नीचे रिबन आती है, उसके नीचे रूलर आता है आपको टॉप साइड में और लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। फिर ये व्हाइट कलर का पेज जिसको वर्किंग एरिया भी कहते हैं, इसको नीचे ले जाने के लिए राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, और फिर यहाँ नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आता है। बट अभी फिलहाल वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारे पेज की चौड़ाई कम है। बट अगर मैं पेज को बहुत ज़्यादा चौड़ा कर लेता हूँ तब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा नीचे, ताकि मैं पेज को लेफ्ट राइट खिसका सकूँ। बट इतना चौड़ा पेज करके कोई काम नहीं करता है। जो बाई डिफॉल्ट है ना पेज की चौड़ाई दे रखी होती है, या फिर चौड़ाई कह दो, चौड़ाई की जगह ना मतलब जूम कह दीजिए, कि आप बाई डिफॉल्ट है ना पेज का जो जूम दिया होता है 100%, उसी पर लोग काम कर लेते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया? तो आपको है ना यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार तो अपने आप बना हुआ दिखाई दे जाएगा, जिससे आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अभी नहीं आएगा, वो कब आएगा जब पेज को बहुत ज़्यादा चौड़ा कर लेंगे।
तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती जनरली। नीचे पतली सी पट्टी आपको दी गई है जिसको स्टेटस बार कहते हैं, और फिर नीचे एक मोटी सी पट्टी आ रही है, इसको टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार है ना अपने आप आता है जब कंप्यूटर को ओपन करते हैं। टास्क बार है ना एमएस वर्ड को ओपन करते ही नहीं आता, पहले से ही आ रहा होता है वो। ठीक, चलो एक एक करके समझते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो सबसे ऊपर की तरफ जो पट्टी आपको दिख रही है इसको टाइटल बार बोलते हैं, और टाइटल बार में बेसिकली शुरुआत में आपको दिया गया क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में ना ये सारे कमांड्स एंड टूल दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक सेव, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, एडिटर, रीड अलाउड, अंडू, रीडू, ड्रॉ टेबल, टच एंड माउस मोड। इनमें से जिन टूल की आवश्यकता आपको बार बार पड़ती है उनको अपने सामने रख लो। कैसे? यहाँ पर क्लिक करके, जैसे न्यू पे क्लिक कर लो तो न्यू का बटन यानी न्यू फाइल का बटन आ गया, देखो यहाँ। ओपन पे क्लिक कर दो तो ओपन फाइल का बटन आ गया यहाँ पर। आप सेव का बटन देना चाहते हैं तो वो सेव का बटन आ गया यहाँ पर। ईमेल का बटन देना है, ईमेल का बटन आ गया यहाँ पर। एडिटर का बटन देना है, एडिटर का बटन आ गया यहाँ पर। रीड अलाउड का बटन देना है, रीड अलाउड का बटन आ गया। जो आप बटन यहाँ रखना चाहें वो रख लीजिए, और हटाना है तो हटा दीजिए। जैसे अंडू रीडू हटाना है आपको, हटा दीजिए। रीड अलाउड हटा दीजिए, एडिटर हटा दीजिए, जो हमने ऐड किया था उन सबको हटा दो। ओपन हटा दीजिए, न्यू हटा दीजिए। ऑटोमेटिकली सेव रखना है तो रख लीजिए, हटाना है हटा दीजिए। ऑटोमेटिकली सेव बटन का मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो लेटेस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस का, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है कि आप है ना अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल बना रहे हैं एमएस वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, उनको इनके क्लाउड स्टोरेज पर भी आप ऑटो सेव करते रहिए। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि कभी अगर आपका कंप्यूटर खराब हो गया या चोरी हो गया तो इनके क्लाउड स्टोरेज से उन सभी फाइलों को आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में, और अपना काम फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए ऑटो सेव का ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। ठीक, फिर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 होता है। बीच में ये सर्च का ऑप्शन और दे दिया है, अगर मान लो किसी टूल की जानकारी आपको नहीं है और उसका नाम पता है बस, तो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे सपोज दैट क्या है ना, आपको ड्रॉप कैप के बारे में जानकारी नहीं है, ड्रॉप कैप क्या होता है, तो आप ड्रॉप कैप लिख दो। तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको लिंक्स वगैरह जरूर दिए जाएंगे जिससे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ड्रॉप कैप होता क्या है ना, कैसे अप्लाई किया जाता है। यहाँ देखो लिखा भी आ रहा है इंसर्ट अ ड्रॉप कैप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट बेसिकली वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जिस पर ड्रॉप कैप के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही देखो ऐसे खुल के आ जाता है। ये बेसिकली यहाँ पर इन्होंने हेल्प पैनल खोल दिया है। ठीक है, वरना माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नाम की वेबसाइट भी है इनकी, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि ड्रॉप कैप कहाँ होता है। इंसर्ट वाले टैब में जाना है आपको, फिर ड्रॉप कैप नाम का टूल मिलेगा और फिर इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और राइट साइड में आपको है ना यहाँ ये 3 टूल देखने को मिलेंगे। एक तो ये माइनस जैसा सिंबल, इसको बेसिकली कहा जाता है मिनिमाइज करना, यानी जिस इस बटन जब पे क्लिक करेंगे ना माइनस जैसे सिंबल पे, तो हमारी फाइल नीचे टास्क बार में चली गई है। टास्क बार मतलब ये नीचे मोटी सी पट्टी, तो इसी को बोलेंगे कि मिनिमाइज हो गई है ना। फिर वापस लाना है तो आपको नीचे टास्क बार में जाना पड़ेगा और फाइल के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपके सामने फिर से फाइल या एप्लीकेशन कह दीजिए खुल जाएगी। अब यहाँ बीच में एक स्क्वायर जैसा बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो इसे मैक्सिमाइज भी कहते हैं, यानी इस पर क्लिक करने पर आपकी जो फाइल एप्लीकेशन है वो पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी, और फिर से इसी पे बटन पर क्लिक करोगे तो ये रीस्टोर डाउन हो जाएगी। यानी किसी भी एप्लीकेशन विंडो को अगर आप स्क्रीन पर छोटा करके देखते हैं तो उसे रीस्टोर डाउन के नाम से बोला जाता है, और फुल स्क्रीन करके देखना है तो उसे मैक्सिमाइज कहते हैं। ठीक, और लास्ट में ये आपको क्रॉस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, मतलब मैं माउस पॉइंटर को जब लेके जाऊंगा तो रेड कलर का सिंबल बन के आ जाता है, तो इसको बेसिकली क्लोज द एप्लीकेशन कहा जाता है। यानी कि आपको अगर एप्लीकेशन को क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने लिखवाई थी आपको, Alt+F4। ठीक, अब नीचे आपको दिया हुआ है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आपको कई सारे मेन्यू या टैब दिए गए हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू और हेल्प के नाम से। तो इतने सारे ना हमें मेन्यू बार के मेन्यू या टैब दिए गए हैं। किसी भी मेन्यू या टैब पर क्लिक करने पर हमको नीचे की तरफ मोटी सी जो पट्टी दिखाई दे रही है उस पर आपको कमांड्स या टूल्स दिखाई देंगे। जैसे मैंने डिज़ाइन वाले टैब पर क्लिक किया तो उसके अंदर देखो ये सारे टूल्स आ रहे हैं। रेफरेंसेस पे क्लिक करूंगा तो ये सारे टूल्स आ रहे हैं। व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये सारे टूल्स आ रहे हैं। कहाँ पर आ रहे हैं ये टूल्स या कमांड्स? हमें दिखाई दे रही हैं रिबन पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होम टैब खुल के आता है, यानी कि जब आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो स्वतः ही आपके सामने जो टैब दिखाई देगा वो होम के नाम से होता है। मतलब होम के अंदर के जो कमांड्स और टूल है वो आपको दिख रहे होंगे। बाकी किसी पे भी क्लिक करके आपको जाना है तो जा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है देखो रूलर। रूलर का पता है ना, बताया था इंडेंटेशन वाला केस। तो वैसे तो रूलर है ना एमएस वर्ड एप्लीकेशन में 2 साइड में दे रखा है, एक तो टॉप में और एक यहाँ लेफ्ट में दे रखा है बाईं तरफ। पर ज़्यादातर केस में जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो टॉप रूलर की ही ज़रूरत पड़ती है। ये नीचे वर्किंग एरिया हो गया, फिर यहाँ राइट साइड में हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार, और नीचे की तरफ देखो यहाँ एक पतली सी पट्टी और आ रही है जिसमें पेज 1 of 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि आप पहले वाले पेज पर ही हैं अभी, और एक ही पेज आपने अभी तक फाइल में बनाया है। टोटल वर्ड काउंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कितने शब्द काउंट किए हैं 0। इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करके आप लिख रहे हैं
टेक्स्ट प्रिडिक्शन ऑन कर रखी है। टेक्स्ट प्रिडिक्शन ऑन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई शब्द लिखेंगे तो ये आपको पहले से भी सजेशन देगा कि क्या आप यही शब्द लिखना चाह रहे हैं। तो अगर येस तो आप माउस को क्लिक करेंगे तो वो शब्द आ जाएगा, टाइप हो जाएगा, आपको खुद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लिख के देखता हूँ मैं, इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, देखो INS। अब मैंने INS लिखा है तो आपने आप ये आ गया। आप इंस्टीड लिखना चाहते हो, इंश्योरेंस लिखना चाहते हो या इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो, मेरे को इंस्ट्रक्शन लिखना है तो इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करूंगा तो देखो इंस्ट्रक्शन लिख गया, यानी पूरी स्पेलिंग टाइप करने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। ये चीज़ मोबाइल फोन में भी होती है, आपने देखा होगा, टेक्स्ट प्रिडिक्शन ऑन बोलते हैं इसको, या टेक्स्ट प्रिडिक्शन कहते हैं, आप इसे ऑन करके रखिए, ठीक है। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी नाम का टूल, यहाँ लिखा हुआ है अभी गुड टू गो, यानी कि अभी आप जो भी लिख रहे हो या जो भी लिखा है आपने बिल्कुल सही लिखा है, गुड टू गो यानी सही जा रहे हो। अगर आप है ना इसमें मिस्टेक करोगे तो यहाँ पर गुड टू गो की जगह कोई एरर या वार्निंग आपको दिखा देगा कि आप सही नहीं लिख रहे हो। आपको याद होगा मैंने क्लास में बताया था ना, एक्सेसिबिलिटी नाम के टूल का मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग है एरर या वार्निंग शो करना अगर आप कुछ भी मिस्टेक्स करेंगे तो। फिर यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग दे रखी है, इसके बाद फोकस और रीड मोड दे रखा है, फोकस दे रखा है, फोकस मोड। इसे दिखाता हूँ, देखो फोकस मोड में ना ऐसे आता है, याद है आपको, मैंने दो है ना मोड के नाम लिखवाए थे आपको, फोकस मोड और इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर में ना जो भी आप लिखेंगे वो खुला खुला लिखा हुआ आता है, कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ जाती है। और फोकस मोड में आपकी फाइल पूरी यहाँ दिखेगी और पीछे बैकग्राउंड कलर ब्लैक सा हो जाएगा ताकि आप फोकस करके अपनी फाइल को रीड कर पाए। और फिर यहाँ पर है ना 3 आपको बटन और दिए गए, ये हैं डॉक्यूमेंट व्यू वाले, जिसमें एक आपको रीड मोड का, एक आपको प्रिंट लेआउट और एक वेब लेआउट नाम के 3 व्यू यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में दिया गया जूम का ऑप्शन। तो स्टेटस बार में नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड काउंट, इंग्लिश लैंग्वेज, टेक्स्ट प्रिडिक्शन, एक्सेसिबिलिटी, डिस्प्ले सेटिंग, फोकस मोड, डॉक्यूमेंट व्यूज और जूम, इतने सारे ऑप्शन आपको या इतने सारे टूल्स आपको स्टेटस बार में भी दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले वाले मेन्यू या टैब की तरफ, जिसे फाइल कहते हैं। देखो फाइल में ना बेसिकली आपको यही सारे ऑप्शन मिलेंगे जो मैंने बोर्ड पर बताए थे आपको, जैसे इन्फो नाम का, इन्फो का मतलब फाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, ये फाइल कब बनी, सबसे पहला इसमें मतलब कब बनाई गई, क्रिएट की गई, इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ था, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, पेज कितने हैं, इसमें साइज कितना है ना, टोटल एंडिंग टाइम कितना है, टाइटल क्या है, कमेंट्स क्या डालें आपने, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई आ जाती है। अब चूंकि अभी तक हमने फाइल में ज़्यादा कुछ किया नहीं है इसलिए अभी आ नहीं रहा वो लिखा हुआ, ठीक है। और ये भी कुछ टूल दे रखे हैं, इनके थ्रू भी आप अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हो। इसके बाद सेव एज, आपको पता ही है, अगर आप किसी फाइल के कंटेंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सेव करते रहिए कंट्रोल एस से। और अगर आप अपनी फाइल को नाम और लोकेशन देना चाहते हैं तो सेव एज कीजिए, यहाँ से नाम और लोकेशन दी जा सकती है। इसकी शॉर्टकट की फंक्शन की F12 भी होती है। फिर प्रिंट, अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट निकालना दस्तावेज का तो प्रिंट कमांड के थ्रू प्रिंट निकाल भी सकते हैं। ये प्रिंटर की कुछ सेटिंग्स हैं जो दे रखी हैं, ठीक है। कोलेटेड अनकोलेटेड यहाँ से देखने को मिलता है हमें, ये मैंने आपको प्रिंटर जब पढ़ाया था कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में तब भी बताया था। A4 साइज पेपर का साइज रहता है बाई डिफॉल्ट। वैसे तो पेपर के साइज के नाम और भी होते हैं, लेटर, टेबलॉइड, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4 और B5, ठीक है। और फिर एक्सपोर्ट आ जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि अगर आप अपनी इस MS वर्ड की फाइल को किसी PDF फाइल में चेंज करना चाहें तो PDF फाइल में यहाँ से बटन पर क्लिक करके PDF फाइल बन जाती है। फिर आता है ट्रांसफॉर्म नाम का टूल। ट्रांसफॉर्म में बेसिकली आपकी MS वर्ड की फाइल को एक वेब पेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे किसी वेबसाइट के वेब पेज को देखते हैं ना, तो वैसे ही है ना आपकी MS वर्ड की फाइल एक वेब पेज के जैसे दिखाई देगी अगर आप इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो। इसमें यहाँ पर देखो दिखाता हूँ, लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट स्वे, जहाँ मैं माउस पॉइंटर को अभी मूव करा रहा हूँ वहाँ लिखा हुआ देखो माइक्रोसॉफ्ट स्वे नाम की जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली काम करती है इस जगह पर, यानी कि आपकी MS वर्ड की फाइल को वेब पेज में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में दे रखा है यहाँ पर क्लोज। क्लोज का मतलब आपको बताया था मैंने, अगर आप फाइल बंद करना चाहते हैं MS वर्ड की और एप्लीकेशन बंद ना हो, है ना, इसके लिए आप इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए या फिर Ctrl+W ये आप दबा सकते हैं शॉर्टकट की, तो इससे भी आपकी फाइल बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन बंद नहीं होगी। चलिए करके दिखाता हूँ। जैसे इस क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर दूँ मैं तो ये पहले पूछ रहा है कि इस फाइल को आपको सेव करना है। हाँ तो एक काम करते हैं, रख लेते हैं इसको डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे डाल देते हैं और इस फाइल का नाम डाल देता हूँ यतेंद्र, ठीक है। और इसे सेव कर देते हैं। वैसे तो यहाँ सेव लिखा हुआ आता है शब्द, बट बेसिकली सेव एज कहा जाता है जब फाइल को नाम और लोकेशन देते हैं। अब देखो आपकी जो व्हाइट कलर की फाइल खुली हुई थी, पेज खुला हुआ था, वो गायब हो गया। इसका मतलब आपने फाइल को बंद कर दिया। अब आपके सामने एप्लीकेशन अभी भी खुली हुई है। अगर एप्लीकेशन भी बंद करनी है तो आपको यहाँ पर इस रेड वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, तब एप्लीकेशन बंद होगी, या फिर Alt+F4 दबा दो। अब देखो अब दोनों चीज बंद हो गई, एप्लीकेशन भी बंद हो गई और फाइल भी बंद हो गई। मैंने यतेंद्र के नाम से ये फाइल सेव की थी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर, तो मैं इसे दोबारा से ओपन कर रहा हूँ।
अब देखो अभी जो हमारे सामने खुल के आया ना वो दोनों ही चीजें हैं, ये व्हाइट कलर के पेज वाली फाइल भी खुली हुई है और एप्लीकेशन भी खुली हुई है। अब मैं केवल एप्लीकेशन को ही बंद करना चाहता हूँ यहाँ से। देखो जैसे मैंने एप्लीकेशन को बंद किया फाइल अपने आप बंद हो गई। तो यही बात मैंने आपको समझाई थी कि फाइल को बंद करना और एप्लीकेशन को बंद करने में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। मैं फाइल वाले मेन्यू में जाऊं और क्लोज वाले बटन पर क्लिक कर दूं, या फिर अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल+W दबा रहा हूं। देखो व्हाइट कलर वाली जो पेज की फाइल थी वो गायब हो गई ना। एप्लीकेशन अभी भी खुली हुई है, और एप्लीकेशन को बंद करना है तो मैं कीबोर्ड से Alt F4 दबा रहा हूँ। Alt F4, तो देखो एप्लीकेशन भी बंद हो गई। तो इन दोनों बातों में अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद होम वाले मेन्यू के अंदर आपको देखो ये सारे सबसे पहले ग्रुप दिखाई देंगे। क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप, फॉन्ट नाम का ग्रुप, पैराग्राफ नाम का ग्रुप, स्टाइल्स नाम का ग्रुप, एडिटिंग, वॉइस एडिटर, एडिंस नाम के ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कट कॉपी पेस्ट वाले टूल आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया पेस्ट स्पेशल नाम का टूल, इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई थी, याद है? ये ध्यान रखना कि पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट की है वो एमएस वर्ड में अलग लिखवाई थी मैंने, और वर्ड और एक्सेल एमएस वर्ड में अलग लिखवाई थी, और एक्सेल और पावर पॉइंट में वो अलग है। यानी कि एक्सेल पावर पॉइंट की सेम रहती है और एमएस वर्ड की पेस्ट स्पेशल नाम की शॉर्टकट की अलग होती है। ठीक है, और ये है फॉर्मेट पेंटर नाम का टूल, ये देख लो ये सही है। इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट कि आपने हेलो शब्द लिखा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं हाय बाय वर्ल्ड, इतने बहुत है। अब सपोज दैट कि हेलो नाम के शब्द को आप सेलेक्ट करके इस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर कर दो, तो टोटल मिला के इस हेलो नाम के शब्द पर आपने 4 फॉर्मेटिंग टूल अप्लाई किए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर। अब इस हाई नाम के शब्द पे भी अगर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करना चाहते हैं, है ना, तो आपको इस पर भी 4 टूल अप्लाई करने पड़ेंगे। बोल्ड पर माउस से क्लिक करना पड़ेगा, फिर इटैलिक, अंडरलाइन, फिर कलर पर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर जिनकी शॉर्टकट की है शॉर्टकट की अप्लाई करनी पड़ेगी। बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस हेलो नाम के शब्द को सेलेक्ट करूं और किसी एक ही टूल का इस्तेमाल करते हुए हाई नाम के शब्द पर भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर अप्लाई कर दूं? तो वो है फॉर्मेट पेंटर। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल पर क्लिक करेंगे तो अभी देखो तीर के निशान जैसा माउस पॉइंटर दिख रहा है, पर जैसे ही मैं वर्किंग एरिया और इस शब्दों के पास लेके आऊंगा तो देखो ब्रश जैसा सिंबल बन के आ गया अब, और हाई नाम के शब्द पर क्लिक करते ही ये भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब बात यह है कि जो बाय नाम का शब्द यहां पर दिया गया है, इस बाय नाम के शब्द पर और वर्ल्ड नाम के शब्द पर भी आप ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर एक ही बार में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो अभी मैं बताता हूँ। बाकी एक बच्चे का कमेंट आया है, निरंजन साहू जी ने। निरंजन जी बहुत लंबा चौड़ा कमेंट आपने लिखा है, मैं पढ़ूंगा तो भी इसे 1-2 मिनट लग जाएगी। चलो कोई नहीं, बट बाकी है ना, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ उनको समझिए। आपके कमेंट का आंसर है ना लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में पूछना। ठीक है, लास्ट में आप जो भी डाउट पूछें इस टॉपिक से हटके वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देता ही हूँ हर क्लास के शुरुआत में। चलो आगे देखो, अभी टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो चल रहा है उसको समझिए। अब बाय नाम के शब्द, वर्ल्ड नाम के शब्द, इन सभी पर मल्टीपल टाइम आपको फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करना है। तो क्या लिखवाया था मैंने आपको? मैंने लिखवाया था किसी भी शब्द को सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट पेंटर नाम के इस टूल पर माउस से डबल क्लिक कर दो, 2 बार कर दिया, और अब आप जाइए किसी भी शब्द पे बाय पे क्लिक कर दो, ये भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हो गया, ये भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर हो गया। तो इसका मतलब आप मल्टीपल टाइम है ना फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको माउस से फॉर्मेट पेंटर नाम के टूल पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। इसके बाद है ना आपको यहाँ पर देखो ये दे रखा है फॉन्ट। आपको बताया था मैंने अभी रिसेंटली जो चेंज या बदलाव किया गया एमएस वर्ड के अंदर, उसमें एप्टॉस के नाम से, एप्टॉस बॉडी कह दीजिए, ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का फॉन्ट फॉन्ट कह दो या फॉन्ट का टाइप फेस कह दो, ये सेट कर दिया है। अभी कुछ समय पहले तक कैलिब्री आ रहा था, और 2003 वाले वर्जन तक टाइम्स न्यू रोमन आया करता था। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ढेर सारे फॉन्ट होते हैं, जैसा आपको जो सही लगे उस फॉन्ट में आप टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे आपको ये बॉहस 93 वाले में लिखना है ना, तो जैसे आप कुछ भी लिखेंगे ऐसे लिखा हुआ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी है ना आपको फॉन्ट में लिखना है वो आप फॉन्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फॉन्ट का साइज देखो। अब फॉन्ट के साइज के लिए मैंने एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, फॉन्ट के साइज वाला, इसकी शॉर्टकट की भी है। ठीक है, Ctrl+Shift+P से भी है ना आप फॉन्ट के साइज को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं Ctrl+Shift+P जैसे ही दबाऊंगा मैं, तो यहाँ अच्छा एक बात और, आप बोलेंगे सर फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करने की शॉर्टकट की तो है ना अलग होती थी। देखिए वो चीज़ अलग है,
फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करना। बट यहाँ जो शॉर्टकट की दी गई है ना वो है इस बेसिकली अभी जो खुल के आया था, जैसे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाता हूँ देखना, तो एक्चुअली मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला है फॉन्ट के नाम से। इस फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में ना यहाँ दे रखा है देखो फॉन्ट का साइज, तो ये सीधे ना मेरे को वहीं ले गया फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर। अब ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली इसी शॉर्टकट की से खुलता है नहीं, आप इसे खोलने के लिए कंट्रोल डी दबाएंगे, देखो कंट्रोल डी दबाने से भी ये खुल गया है ना। तो बेसिकली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, आप ये याद रख लेना कि इससे है ना फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो फॉन्ट का साइज बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन है ये वहां लेके जाता है आपको, है ना। वरना फॉन्ट के साइज को घटाना और बढ़ाना इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको अलग लिखवाई थी, ठीक है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, हेलो नाम का शब्द मैंने लिखा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट जैसे जैसे मैं दबाऊंगा देखो फॉन्ट का साइज बढ़ रहा है, और ओपन ब्रैकेट दबाऊंगा तो फॉन्ट का साइज घट रहा है ना। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको पता ही है। अगर इस शब्द को आपको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक मतलब तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन होता है, कोई सी भी अंडरलाइन अगर आपको करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन डबल अंडरलाइन का भी होता है यहाँ पर, और पेपर में पूछ लेते हैं कि अगर आपको किसी भी शब्द के नीचे डबल अंडरलाइन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उस शब्द को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा दो तो डबल अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। देखा आपने, डबल अंडरलाइन आ रही है इस शब्द के नीचे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ना स्ट्राइक थ्रू दिया हुआ है, जैसे मान लो आपने हेलो शब्द लिखा और इस हेलो नाम के शब्द को स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो देखो ऐसा आ जाएगा कटा हुआ। देखो आपने हेलो नाम के शब्द को सेलेक्ट कर लिया और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दीजिए तो ऐसा बीच में से कटिंग जैसा आ जाएगा। या मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं जैसे डॉलर का सिंबल लिख दिया और $1000 तो ऐसा बीच में से कट होके आ जाएगा। या मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं कंप्यूटर नाम का शब्द तो वो ऐसे बीच में से कटा हुआ आ जाएगा। तो किसी भी शब्द को, नंबर को, फिगर को आप है ना लिखकर बीच में से कटिंग करके दिखाना चाहते हैं तो ये स्ट्राइक थ्रू के नाम से बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है ना आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, है ना। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब देखो इन्होंने है ना क्या किया है, यहां पर है ना एक चेंज या बदलाव किया है। देखो मैंने आपको लिखवाया था ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये शॉर्टकट की होती है सुपर स्क्रिप्ट की। ये एक्चुअली क्या है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कभी भी अपडेट कर देती है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज अपडेट कर दिया और फिर कल है ना फिर से कोई अपडेट आ जाएगी चेंज कर देगी। तो ये क्या करते हैं ना, टाइम टू टाइम पर अपडेट निकालते रहते हैं। तो इस अपडेट में ना जो चीज़ें इन्हें चेंज करनी है वो कर देते हैं। जैसे मैंने आपको लिखवाया था सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, वो तो सेम ही रखी है इन्होंने। अब देखो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की इन्होंने यहाँ पे बदल दी है, क्या कर दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब ये क्या है, ये हाइफन है या अंडरस्कोर है, चलो मैं दोनों ट्राई करके देखता हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे ABCD लिखा हुआ है, अब मैं CD को सेलेक्ट करके और मैं वैसे कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाता हूँ पहले, नहीं हो रहा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, हाँ अब देखो चेंज कर दी इन्होंने। अब ये है ना एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में ना जब आपको बोर्ड पर थ्योरेटिकल चीज़ों को समझाऊंगा लिखवाऊंगा वहाँ ये चेंज आपको बता दूंगा, ठीक है, कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की अब चेंज हो गई है, लिखवा दूंगा आपको। और अगर आप लिखना चाहें तो खुद से भी लिख लेना, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस, माइनस ही है, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो माइनस में और अंडरस्कोर में अंतर होता है ना, जैसे ये वाला जो सिंबल है ये माइनस कहलाता है, या इसको है ना हाइफन भी बोलते हैं कंप्यूटर में। और स्पेस देकर अब मैं लिखता हूँ, या एक काम करो नीचे देखो, और मैं अगर मैं ये वाला जो अभी सिंबल मैंने बनाया इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। जैसे मान लो AB और अंडरस्कोर CD, ये अंडरस्कोर कहलाता है, और AB माइनस CD ये माइनस या हाइफन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो शॉर्टकट की चेंज की है सब स्क्रिप्ट की इन्होंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर है या हाइफन है, क्या है ये, चलो एक काम करते हैं, अगर हम नॉर्मली से दबा रहे हैं तो क्या आ रहा है इससे मैं अभी बता देता हूँ। AB के बाद नॉर्मल दबाने पर हाइफन आ रहा है ना, बिल्कुल बीच में। और अगर मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ इस सिंबल को दबाऊंगा, नहीं कंट्रोल के साथ इसको दबा दीजिए, पहले AB लिखो और शिफ्ट के साथ इसे दबाइए तो ये अंडरस्कोर आ रहा है। तो शिफ्ट के साथ माइनस दबाने पर अंडरस्कोर आ रहा है तो उसे माइनस ही बोलेंगे, पता है क्यों, समझ गया। इस चीज को मैं बोर्ड पे क्लियर करूंगा सामने आके, है ना, अभी फिलहाल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और डैश लगा दिया। अब ये डैश क्या है, हाइफन है या अंडरस्कोर है, इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि देखो शिफ्ट के साथ अगर आप माइनस वाले सिंबल को दबाते हैं कीबोर्ड से तो वो अंडरस्कोर बनता है। तो सीधे सीधे हम ये भी तो कह सकते हैं ना, शिफ्ट प्लस माइनस की जगह अंडरस्कोर लिख दो,
भाई शिफ्ट के साथ माइनस दबाने से अंडरस्कोर बनता है, तो शिफ्ट प्लस माइनस जहां पर लिखा हो है ना, वहां पर आप अंडरस्कोर लिख दो, तो कंट्रोल प्लस अंडरस्कोर ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए था, बट यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ये लिखा है, तो इसका मतलब हाइफन ही है। ठीक है, अब मैं समझ गया। ये ध्यान रखना, एक नई शॉर्टकट की चेंज हुई है एमएस वर्ड में। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, CTRL दबाना है, इसके बाद है ना आपको दबाना है शिफ्ट, और शिफ्ट दबाने के बाद आपको है ना ये वाला सिंबल दबाना है जो कि माइनस वाला सिंबल होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की ध्यान रखना, अब चेंज हो गई, मैं बोर्ड पर लिखवा दूंगा अगली क्लास में आपको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइफन या माइनस, इससे अब सब स्क्रिप्ट होगा, जबकि पहले क्या शॉर्टकट की थी, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की वो सेम ही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। जैसे सपोज दैट कि अगर आपने ABCD लिखा और आप है ना एक काम करते हैं, CD को सेलेक्ट करके और आप इसको CD को ऊपर लेके जाना चाहते हैं बेस लाइन से, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबा दो, तो ये क्या हो गया, देखो ऊपर चला गया। क्लियर है, तो अगर बेस लाइन से कोई शब्द ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडर स्कोर ही होगा मेरे हिसाब से, पता है क्यों, जैसे यहाँ पर मेरे को ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाने से ही है ना कोई भी टेक्स्ट ऊपर अंडर सुपर स्क्रिप्ट बनता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडर, हाँ ये ठीक है, ये हाइफन नहीं होगा मेरे भाई, मैं लिखवाऊंगा बोर्ड पर आपको, यहाँ पर नई शॉर्टकट की जो चेंज हुई है सब स्क्रिप्ट की वो ये है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडर स्कोर, ये अंडर स्कोर होगा, हाइफन नहीं होगा। चलो चेंज करा देंगे इसको, ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर देखो फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पर भी देखो ये दे रखा है ऑप्शन टूल, और इनकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, ये तो मैंने बोर्ड पे भी आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इन शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी आप है ना फॉन्ट के साइज को छोटा और बड़ा करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है ना बेसिकली टेक्स्ट इफेक्ट के लिए होता है, जैसे मान लो कोई टेक्स्ट लिखा आपने, जैसे ये ABCD लिखा और इसके ऊपर एक टेक्स्ट इफेक्ट टाइप का डालना चाहते हैं, ये ऐसा, तो ऐसा डाल सकते हो, ये शेडो टाइप की दिखाना चाहते हो तो शेडो टाइप की आ जाएगी। ठीक है, इसको बेसिकली है ना टाइपोग्राफी भी कहते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसके बाद ये देखो, अगर कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया और उसके बैकग्राउंड में कलर आपको चेंज करना है तो इसे पॉप कलर भी कहा जाता है, POP पॉप कलर, तो ये यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कुछ भी आपने लिखा उसी का कलर आपको चेंज करना है, टेक्स्ट का नॉर्मल कलर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे रेड कलर कर दिया। ठीक, तो ये सब टूल है ना फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर दिए गए होते हैं और इन्हीं सबको फॉर्मेटिंग टूल के नाम से बोला जाता है। ठीक, अब आता है पैराग्राफ वाला ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स आपको मिल जाएंगे, ये अननंबर्ड बुलेट होती हैं, ये नंबर्ड बुलेट हैं, तो दो तरीके की बुलेट्स हैं ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, अच्छा इसके बाद नीचे फिर अलाइनमेंट दे रखा है, जैसे सपोज दैट कि आप लिखते हैं दिस इज अ बॉय, दिस इज ए बॉय, तो इसको बेसिकली कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, और आप नोटिस कर रहे हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ सब कुछ लिखता हुआ दिखाई देता है, बट अगर मैं राइट अलाइनमेंट कर दूं तो देखना कैसा लिखा हुआ आएगा, दिस इज ए बॉय, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ दाएं से बाएं की तरफ लिखता हुआ दिखाई दे रहा था, बट आएगा वैसे ही जैसे इंग्लिश का सेंटेंस लिखा जाता है, दिस इज कंप्यूटर स्पेशल बैच। ठीक है, तो ये हो गया राइट अलाइनमेंट। अगर आप सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट में ऐसा आएगा, दिस इज कंप्यूटर स्पेशल बैच, माय नेम इज यतेंद्र। समझ रहे, ये बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ आता है, तो इनकी शॉर्टकट की भी आपको याद ही होगी, लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस L, सेंटर अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस E, और राइट अलाइनमेंट की होती है कंट्रोल प्लस R। एक अलाइनमेंट और होता है जिसे जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस J होती है, जिसमें आप पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल A दबाकर पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है एक बार में, और फिर आप इस जस्टिफाई वाले पे क्लिक कर दो बटन पे, या फिर आप है ना कंट्रोल प्लस J दबा दो, जैसे ही कंट्रोल प्लस J दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे टेक्स्ट को खुद से अलाइन कर देता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, अपने आप लेफ्ट में कर देगा, तो ये कह रहा है कि इंग्लिश को लेफ्ट से लिखी ऐसी लिखी जाती है, तो इसे बोलते हैं जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन एक तरीके से। ठीक है, तो आई होप सो कि ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। इसके बाद ये लाइन स्पेसिंग दी हुई है, मिनिमम 1.0 मैक्सिमम 3.0 ये लाइन स्पेसिंग होती है। जैसे सपोज दैट कि ये जो लाइनें आपके सामने लिखी है इनके बीच में गैप है ना, दिस इज कंप्यूटर स्पेशल बैच, दिस इज कंप्यूटर स्पेशल ये वाली लाइन और ये बैच वाली लाइन, इनके बीच में गैप है ना, तो इस गैप को आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग से ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 3.0 कर दिया तो देखो अब गैप ज़्यादा आ गया। अगर आप है ना गैप को कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, 1.0 ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन स्पेसिंग टूल है। ठीक है,
अब जैसे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप ये वाला टूल इस्तेमाल करें जिसको हाई कॉन्ट्रास्ट ओनली कहा जाता है, इससे भी पूरा एक तरीके से बैकग्राउंड का कलर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये बॉर्डर दे रखा है, मतलब अगर आपको है ना चारों तरफ लाइन लगानी है एक आउटलाइन टाइप की, तो ऑल बॉर्डर टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर के और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर। ठीक है, जैसे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आपको बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर कर दीजिए, ऑल बॉर्डर करना है ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ठीक है, इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ जो बॉर्डर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ये बॉर्डर बेसिकली किसी भी शब्द के ऊपर, किसी सेंटेंस के ऊपर या किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ठीक, इसके बाद ये स्टाइल दे रखी है, अलग अलग तरीके की स्टाइल्स हैं। आप जिस स्टाइल में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके की स्टाइल्स हैं। जैसे ये स्टाइल रखनी है आपकी तो ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसका फाइंड, रिप्लेस, गो टू वाले ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, कुछ भी ढूंढना है आपको, है ना। और डिक्टेट का ऑप्शन ये देख लो, जैसे सपोज दैट कि अगर आपको कीबोर्ड से ट्रेडिशनल टाइपिंग नहीं करनी तो आप है ना डिक्टेट टूल का इस्तेमाल करेंगे माइक लगाकर। अब आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर टाइप होता जाएगा। हेलो, माय नेम इज यतेंद्र निगम एंड दिस इज कंप्यूटर स्पेशल बैच एंड आई वांट टू राइट 500 वर्ड्स ऐसे ऑन क्लाइमेट चेंज। थैंक यू सो मच। देखा आपने, मैंने यहाँ से कुछ बोला था कि माय नेम इज, यहाँ से देखो, हेलो माय नेम इज यतेंद्र निगम एंड दिस इज कंप्यूटर स्पेशल बैच एंड आई वांट टू राइट 500 वर्ड ऐसे ऑन क्लाइमेट चेंज, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही लिख दिया ना इसमें, बिना एरर के। तो अगर आप सही बोलेंगे तो एग्जैक्टली सही लिख भी देगा ये, यानी अब आपको कीबोर्ड से टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, बस आप बोलते जाइए ये लिखता चला जाएगा। ठीक है, तो इसे वॉइस टाइपिंग कहा जाता है। फिर यहाँ पर एडिटर नाम का ग्रुप भी है और एडिटर नाम का टूल भी कह सकते हैं इसको। इसमें बेसिकली है ना आपको ग्रामर चेक वगैरह ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी, है ना। चेक फॉर स्पेलिंग, ग्रामर चेक, हैंड राइटिंग सजेशन वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, हाँ दिखा रहा है 4 स्पेलिंग की मिस्टेक है। ग्रामर की मिस्टेक हुई है, हाँ ग्रामर की मिस्टेक भी हुई है। बाकी चीज़ें सही है, क्लैरिटी सही है, कंसाइसनेस सही है, फॉर्मेलिटी सही है, ये सब चीज़ें सही बता रहा है। तो एक पूरी लिस्ट तैयार करके दे दी जाती है ताकि आपको ये पता रहे कि बेसिकली हमारी एम एस वर्ड की फाइल में हमने जो लिखा है वो ठीक लिखा है। ठीक है, एडेंस नाम का ये जो टूल या ग्रुप है यहाँ पर दे रखा है होम के अंदर ही। पहले ये इंसर्ट के अंदर आता था, अभी नई अपडेट हुई है या नई अपडेट की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एम एस वर्ड के अंदर, तो ये एडिन नाम का ग्रुप भी है और टूल भी है, ये होम के अंदर दे दिया है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्री डिफाइंड यानी कि पूर्व निर्धारित एप्लीकेशन की लिस्ट खुलकर आ जाएगी, जैसे कि जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड, है ना। और ये ढेर सारी एप्लीकेशन दे रखी है, मैथ टाइप के नाम से दे रखी है। तो ये सब प्री डिफाइंड एप्लीकेशन की लिस्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से है ना जो चाहें, जैसे व्हाट्सएप को यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो लिस्ट आपको दे रखी है उन्हीं में से किसी एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं विकीपीडिया एप्लीकेशन को दिखाता हूँ आपको। वैसे तो विकीपीडिया नाम की एक वेबसाइट भी है, आपको पता ही होगा, बट यहाँ विकीपीडिया ने अपनी एप्लीकेशन भी दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, है ना, ताकि हम जैसे लोग विकीपीडिया पर अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज विकीपीडिया पे सर्च करने के लिए पहले आपको कंप्यूटर में वेब ब्राउजर खोलना पड़ता, फिर www.wikipedia.com ये सब लिखोगे तब जाके विकीपीडिया वेबसाइट पर आप जा सकते थे कुछ पढ़ने के लिए। बट अब ये काम यहीं से हो सकता है। जैसे मान लो मेरे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कुछ देखना है या पढ़ना है, नरेंद्र मोदी लिख दिया मैंने, अब मैं एंटर कर दूंगा तो जैसे विकीपीडिया वेबसाइट पर आता है ना चीज़ें, वैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ये लिंक्स आ गए, इन पर क्लिक करूंगा तो अब इनके बारे में पढ़ सकता हूँ। इनका जन्म है ना 17 सितंबर 1950 को हुआ, है ना। इनकी वाइफ का नाम क्या है, इनकी माताजी का नाम क्या है, कहाँ के वडनगर के रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें ना। इनकी देखो वाइफ का नाम जसोदाबेन मोदी है, सब चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं यहाँ पर। तो इनके बारे में जो भी है ना विकीपीडिया वाली वेबसाइट ने लिखा होगा वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, फोटोग्राफ वगैरह देखनी है, फोटोग्राफ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। अब आपको है ना अलग से विकीपीडिया वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ये बना के दे दिया गया है। क्लियर है, तो अब आगे देखिए। अब इसके बाद इंसर्ट में जैसे हम जाएंगे ना तो आपको यहाँ सबसे पहले ग्रुप मिलेंगे इंसर्ट वाले टैब में, पेज टेबल के नाम से, इलस्ट्रेशन के नाम से, मीडिया के नाम से, लिंक, कमेंट, हेडर फुटर के नाम से, इसके बाद है ना टेक्स्ट के नाम से, सिंबल्स के नाम से और इमोजीज के नाम से। इमोजीज है ना मैंने ऐड किया था इसलिए यहाँ पर आ गया है, वरना जरूरी नहीं कि इमोजी यहाँ पर आए, है ना। तो सिंबल्स तक याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप मिलेंगे। अब ये सब मैंने वैसे तो आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाए हैं, बाकी कुछ कुछ के मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल करके। जैसे कवर पेज देख लो, हमारी जो फाइल है ना उसका सबसे पहला पेज यही तो है, बट मैं चाहता हूँ कि कवर पेज आ जाए यहाँ पर, अच्छी लगेगी फाइल। तो इनमें से कोई भी कवर पेज है ना आप सेट कर सकते हो, जो आपको कवर पेज सेट करना हो। तो मान लीजिए मेरे को है ना ये वाला कवर पेज सेट करना है, तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ जो लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं। मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, मान लो यतेंद्र निगम डाल दिया, और सब टाइटल में मान लो मैं डाल देता हूँ कंप्यूटर
बैच, ये डाल दिया मैंने। ठीक, तो अभी क्या होगा ना, फाइल का सबसे पहला कवर तो ये आ जाएगा, कवर पेज, और फिर हमारी फाइल यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है फाइल को, एक कंटेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए फिर ब्लैंक पेज आपको बताया था, कहीं पर भी अगर आप ब्लैंक पेज ऐड करना चाहें तो ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। पेज ब्रेक देख लो क्या होता है। जैसा अभी देखो ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 3, इसमें मैंने करीब आधे पेज पर लिखा हुआ है और अभी आधे पेज से थोड़ा सा कम पेज बचा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ नहीं लिखना चाहता मैं, इसके नीचे कोई नया पेज आ रहा नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं से है ना मैं डायरेक्टली जंप करके दूसरे पेज पे पहुंच जाऊँ। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर, ये शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेज ब्रेक टूल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप नए पेज पर चले जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को खत्म करके, जहां पर आप हैं वहीं पर खत्म करके नेक्स्ट पेज पर मूव करना चाहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे पेज ब्रेक कहा जाता है, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर होती है। आगे देखो, इसका टेबल नाम के इस ग्रुप में आपको एक तो टेबल ग्रिड दी जाती है। ये टेबल ग्रिड में ध्यान रखना 10x8 की टेबल बन जाएगी, ऐसे बन के आ जाती है। ये माउस पॉइंटर से आप ड्रॉ कर रहे हैं टेबल को। ठीक, बट अगर आप इंसर्ट करना चाहें यानी कि रो और कॉलम के नंबर देना चाहें तो वो यहाँ से देंगे। कॉलम के नंबर आप मैक्सिमम मान लो 64 देते हैं और ओके करते हैं तो अपना मैसेज आ जाएगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। यानी कि आप जो कॉलम की संख्या यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो 1 से लेकर 63 तक ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कॉलम की संख्या नहीं आ सकती। ओके, तो पहले तो कॉलम की संख्या 63 कर लेते हैं। अब रो की संख्या में मैं यहाँ नंबर डालता हूँ 32,768 डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं ओके करूँगा अपने आप मैसेज आएगा। यानी ये जो छोटी सी विंडो खुल के आई है ना, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो इस डायलॉग बॉक्स में एक मैसेज आया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 32,767। यानी कि अगर आप एमएस वर्ड की फाइल में कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें अधिकतम रो यानी कि पंक्तियों की संख्या 32,767 यानी 32,767 ही हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये रो और कॉलम की संख्या भी याद रखना। इसके बाद आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब देखो जैसे मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट टूल पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली है ना मेरे सामने ये एक्सेल खुल के आ गया। आप बोलेंगे एक्सेल है सर, ये वर्ड खुला हुआ है। वर्ड के ऊपर ही एक्सेल खुल के आ गया है, नहीं समझ में आ रहा? देखो ऊपर मेन्यू बार में देखना जरा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, पावर पिवट, ये सब एमएस वर्ड में लिखा हुआ थोड़ी था, ये तो एक्सेल का मेन्यू बार है। समझ में आ गया? यानी अभी आपके सामने बेसिकली एक्सेल खुल के आ गया एमएस वर्ड की फाइल के ऊपर। अब आप यहाँ जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं लिख दो, और इसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर दो। एग्जिट करने के लिए एस्केप वाली की को दबा दो। ठीक है, एस्केप वाली की जो कीबोर्ड पर होती है सबसे लेफ्ट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में, उसे दबा देंगे तो आप एक्सेल वाले प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। तो एक्सेल खत्म हो गया और देखो एमएस वर्ड आ गया आपके सामने फिर से। तो इसे कहते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट के डाटा को एमएस वर्ड की फाइल में इंपोर्ट कराना। तो देखो वहां जो टेबल में मैं वैल्यू लिख रहा था वो यहाँ सब आ गई वैल्यूज। क्लियर है? तो ये हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट नाम के टूल के थ्रू। फिर आता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में बेसिकली कैलेंडर्स दे रखे होते हैं, अगर आपको कैलेंडर फॉर्मेट बनाना है, सेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक, चलो अब आगे देखो। इसके बाद ये टूल दे रखा है पिक्चर का। यहाँ से ना आप अपने कंप्यूटर से कोई फोटोग्राफ एमएस वर्ड की फाइल पे लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। ठीक है, किसी फोटोग्राफ को सेलेक्ट करके एमएस वर्ड की फाइल पे लाना है तो आप ला सकते हो। ये शेप यानी अगर कोई आकृति वगैरह आपको बनानी है तो आप यहाँ से ये कोई आकृति वगैरह बना सकते हैं। इस तरीके की कोई आकृति बनानी है तो बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद है ना अगर आपको कोई आइकन, आइकन का मतलब कार्टून टाइप की इमेजेस होती हैं, वो सब अगर आपको कुछ लगानी हो तो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको पहले पुराने वर्जन में क्लिप आर्ट कहा जाता था, अभी इसको आइकन्स बोलते हैं। और अगर मान लो आपको कोई 3D मॉडल लगाना है तो 3D मॉडल भी लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, या तो पहले से आपके कंप्यूटर में कोई 3D मॉडल हो तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहले से भी आपको 3D मॉडल बना के दिए हुए हैं। इनमें से अगर आपको कोई सही लगे तो आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल पर इस 3D मॉडल को लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक डायनासोर को सेलेक्ट किया है, तो ये डायनासोर है ना एक 3D जैसा ही दिखाई देगा आपको। आप बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, आप इसको ना चारों तरफ घुमा भी सकते हैं। सपोज दैट आप डायनासोर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी मेन फाइल तो ये हो गई जहां आप लिखोगे कुछ भी, और ये ऊपर डायनासोर ऐसे चलता हुआ आपको दिखाई देगा आपकी फाइल में। तो ये एक 3D टाइप का हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना आपको इंसर्ट वाले टैब या मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली है ना एक प्री डिफाइंड ग्राफिक्स होता है। इस तरीके का कोई ग्राफिक्स अगर आप बनाना चाहें, इसकी कैटेगरी भी होती है लिस्ट के नाम से, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, पिक्चर्स, office.com। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ग्राफिक्स बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो। उसमें कोई वैल्यू लिखनी है तो आप वैल्यू लिख भी सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ पर अगर आपको 3 लिखना है
तो ऐसा लिख भी सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बताइए एक पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स यानी कि प्री डिफाइंड ग्राफिक जिसमें आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो ऐसे ग्राफिक्स को एम एस वर्ड में क्या कहा जाता है? तो आंसर था इसे हम स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। ठीक है। इसका चार्ट, ढेरों प्रकार के चार्ट मौजूद हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, मैप चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, सनबर्स्ट चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट और कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो बेसिकली लाइन और कॉलम दोनों चार्ट का मिश्रण होता है। तो इस तरीके से ढेरों चार्ट की कैटेगरी आपको यहाँ पर दे रखी है, इनमें से जो चार्ट आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। पहले डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर चार्ट बना दीजिए। इसके बाद आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। जैसे अभी हमारी इस एमएस वर्ड की फाइल के पीछे क्या है? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल डेस्कटॉप के अलावा। ठीक है। ऐसा हो सकता था कि हाँ एमएस वर्ड की फाइल के पीछे भी कोई फाइल हो, फिर उसके पीछे डेस्कटॉप हो, बट अभी फिलहाल डेस्कटॉप या कोई फाइल नहीं है। तो जब हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन क्लिपिंग नाम का एक टूल आता है, और स्क्रीन क्लिपिंग के थ्रू अब मेरे से ये कहा जाएगा कि एमएस वर्ड की फाइल के जस्ट बैकग्राउंड में जो भी है उसका कोई क्लिप काट के अगर लाना है तो आप यहाँ से ला सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर एमएस वर्ड की फाइल के जस्ट बैकग्राउंड में जो भी कुछ होगा, जो भी खुला होगा, जरूरी नहीं कि डेस्कटॉप हो, कोई दूसरी फाइल भी खुली हो सकती है, उसका अगर क्लिप काट के लाना है तो इसी को यहाँ पर स्क्रीनशॉट के नाम से बोला जाता है। फिर ऑनलाइन वीडियोस, आप है ना किसी भी ऑनलाइन वीडियो का लिंक ले आओ, जैसे कि यूट्यूब का, स्लाइड शेयर का, विमियो का, स्ट्रीम का, टेड का, और यहाँ पर उसे पेस्ट कर दो, तो आपके एमएस वर्ड की फाइल पर एक ऑनलाइन वीडियो भी चलना शुरू हो जाएगी। फिर ये लिंक दे रखा है, जिसको मतलब इंसर्ट लिंक कह दो या हाइपर लिंक कह दो, एक ही बात है। ठीक है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+K है, मैंने आपको लिखवाई थी। इसमें कई सारे ऑप्शन है आपके पास, जैसे किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल या वेब पेज को लिंक बनाना चाहते हैं, या इसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी प्लेस को लिंक बनाना चाहते हैं, या फिर किसी ईमेल आईडी को लिंक बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लिंक बना सकते हैं। जैसे मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल को लिंक बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो कोई फाइल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 20 MCQs, 20 MCQ की कोई फाइल है मैंने बनाई होगी, उसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब देखो ये लिंक बन गया। ठीक है। अब इस लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्लिक क्लिक हो नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, नॉर्मल टेक्स्ट का कलर कैसा आ रहा है? ब्लैक कलर का ना, बट जो लिंक अभी हमने बनाया है उसका कलर किस रंग में आ रहा है? ब्लू कलर में। बट इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो क्लिक हो नहीं रहा, बोल रहा है कि कंट्रोल दबाओ फिर क्लिक करना। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब मेरे सामने ना वो फाइल खुल के आ जाएगी जिसका ये लिंक था। तो अभी ये फाइल क्यों नहीं खुली मैं बताता हूँ आपको। ये फाइल इसलिए नहीं खुली है क्योंकि ये फाइल खुल रही है मेरी एलईडी स्क्रीन पर। ठीक है, मैं इसको लेके आता हूँ फाइल को। ये देखो, ये एलईडी स्क्रीन पर खुल गई है फाइल जिस पर हम आपके कमेंट्स देखते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कोई फाइल बनाई होगी तो वो फाइल देखो ऐसे खुल के आ गई है। क्लियर है? तो आप है ना किसी भी दूसरी फाइल का अगर लिंक बनाना चाहें तो लिंक बना सकते हो। इसी फाइल का कोई भी है ना, मान लो इसी फाइल के अंदर कोई पोजीशन हो, ठीक है, उसका लिंक अगर आपको बनाना है, या किसी भी प्लेस का लिंक अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। ठीक है। या फिर इस किसी ईमेल आईडी का लिंक बनाना है तो ईमेल आईडी का भी लिंक बना सकते हैं। चलो आगे देखो। इसके बाद है ना आपको कमेंट करने का टूल मिल जाएगा। जैसे मान लो ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ के बारे में आपको लिखना है कुछ अलग से, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। जैसे रोलर कोस्टर लिखना है, इसका नाम रोलर कोस्टर है ना, ये आगे लिखा होगा, तो इसे आप यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए। तो ऐसा सिंबल भी बना हुआ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिससे पता रहता है कि आपने इस फोटोग्राफ के रिगार्डिंग कोई कमेंट ऐड किया है। क्लियर है जी? समझ आ गई सभी को? और हेडर फूटर, हेडर फूटर दिखाता हूँ। देखो जैसे ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पेज पर आपको हेडर फूटर अभी तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ से दिखेगा। देखो मैं हेडर पर क्लिक करूंगा तो कई सारे हेडर के फॉर्मेट हैं, तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लो, ब्लैंक सेलेक्ट कर लो। तो देखो ऊपर हेडर का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लिख देता हूँ। तो ये कंप्यूटर शब्द है ना, देखो इसको बड़ा कर देता है, तो ये आ गया हेडर में लिखा हुआ। ठीक। अब नीचे फूटर, फूटर भी जगह बन के आ गई, या फूटर पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लो आप। देखो हेडर में तो लिखा हुआ आ गया कंप्यूटर, जो कि देखो हर एक पेज पर आ गया होगा, आप लिखा आ गया देखो। हेडर बेसिकली और फूटर हर पेज पर रिपीटिव कंटेंट होता है, हर पेज पर रिपीट हो जाते हैं। फूटर में आप इनमें से कोई सेलेक्ट करो, ब्लैंक, ब्लैंक, ऑस्टिन, बैंडेड, चलो ब्लैंक कर लेते हैं। अब आप यहाँ लिखो साइंस, SCIENCE, साइंस, बड़ा कर लो इसको। अब देखो आप देखेंगे हर एक पेज पर है ना हेडर और फूटर दोनों रिपीट हो गए होंगे। देखो कंप्यूटर, देखो यहाँ पर दूसरे पेज पर भी है, मतलब ये वाला जो पेज है इस पर साइंस देखो नीचे फूटर में आ रहा है,
हेडर में कंप्यूटर आ रहा है, देखो यहाँ पर साइंस आ रहा है, ऊपर कंप्यूटर लिखा हुआ है, यानी कि हेडर फूटर हर एक पेज पर क्या होता है, रिपीटिव कंटेंट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बट और भी कंडीशंस होती हैं, दो और कंडीशन बताई थी ना, देखो एक कंडीशन ये थी डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि पहले पेज का हेडर फूटर अलग और बाकी रिमेनिंग पेज का हेडर फूटर अलग। और एक कंडीशन और होती है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, यानी कि ऑड यानी विषम संख्याओं वाले पेजेस पर हेडर फूटर अलग और सम संख्याओं वाले हेडर फूटर पर अलग आप डाल सकते हैं पेजेस पर हेडर फूटर। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप कोई फोटो डालना चाहें हेडर फूटर में तो फोटो भी डाल सकते हैं यहाँ से, आप अपने कंप्यूटर से कोई फोटोग्राफ को सेलेक्ट करके MS वर्ड की फाइल में हेडर फूटर वाली जगह पर फोटोग्राफ डाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट लिखा जाए, आप इमेज भी डाल सकते हैं हेडर फूटर में, ठीक है। इसके बाद ये देख लो, अगर आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे बहुत सारी गणित की कठिन इक्वेशंस होती हैं, इनको लिखना है ना इतना आसान नहीं होता, तो इनमें से कोई इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो ऐसा लिख सकते हो, सीधे क्लिक करिए और इसमें कोई चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि चेंज नहीं कर पाओगे, जैसे 3 लिखना है 3 लिख दो, 1 लिखना है 1 लिख दो, जैसे आपका मन है। इस तरीके की अगर इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्लियर है। और भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम की इक्वेशन होगी, एक्सपेंशन ऑफ सम की हो गई, फॉरियर सीरीज की हो गई, तो ये सब है ना, अगर आप इक्वेशन फॉर्मेट डालना चाहते हैं मैथ के तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो सिंबल्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सिंबल कीबोर्ड पर या कंप्यूटर में ना मिल रहा हो तो वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा, इतने सारे सिंबल्स हैं यहाँ पर कि इनमें ज़रूर मिल जाएगा आपको, ठीक। चलो अब आगे देखो, इसके बाद है ना ड्रॉ, ड्रॉ नाम का टूल मैंने आपको बताया था, अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो अभी मैं ना माउस का इस्तेमाल करके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतनी साफ राइटिंग नहीं आ पा रही है मेरी, है ना। बट अगर मैं पेन टैब जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करूँ, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स पेन टैब जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं, जिसमें उनका चेहरा या तो दिखेगा ही नहीं, मतलब वो दिखेंगे नहीं बोर्ड पर, या फिर किसी साइड में छोटे से डब्बे में दिख रहे होंगे, बाकी पूरी स्क्रीन पर उनकी लिखावट दिखाई देती है, जैसे मैंने अभी ये लिख कर दिखाया आपको। तो ये पेन टैब नाम की डिवाइस के थ्रू वो लोग लिखते हैं, तो ऐसे ही टूल आपको यहाँ दे रखा है, यानी अपनी हैंड राइटिंग में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। इसका डिज़ाइन में आपको ये थीम और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग नाम के टूल दे रखे हैं, ठीक है। ये देख लो वाटर मार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर मार्क अगर आपको लगाना है तो देखो कॉन्फिडेंशियल और डू नॉट कॉपी, ये पहले से लिखे हुए वाटर मार्क आता है, ठीक है। और ये डायगोनल और हॉरिजॉन्टल दो साइड में आता है, जैसे डू नॉट कॉपी आपको यूज़ करना है तो ऐसे आ जाएगा, अगर आपको कॉन्फिडेंशियल यूज़ करना है तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। बट अगर आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे को तो अपना नाम डालना है, तो आप यहाँ पर है ना कॉन्फिडेंशियल शब्द की जगह अपना नाम डाल दो, यतेंद्र निगम लिख दिया। कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दो और अप्लाई कर दो, तो ऐसे आ जाएगा वाटर मार्क, हर एक पेज पर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपकी एक आइडेंटिफिकेशन भी बनी रहेगी कि ये मेहनत आपने की है, तो लोग आपको याद रखें, ठीक है। इसके बाद कलर पेज या पेज कलर, आप है ना पेज का कलर जो रखना चाहें वो रख सकते हैं यहाँ से। तो अभी बेसिकली हमारे सामने जो लेआउट है ना उसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट, जो व्यू हमें दिख रहा है, तो इसमें तो आप कलर चेंज करोगे तो यहाँ तो दिखाई देगा ही देगा। इसके अलावा पेज का जो कलर है ना वो आपको एक और जगह दिखाई देता है, वह वेब लेआउट, ठीक है। यहाँ से पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। पेज का बॉर्डर अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हो, जैसे ये रखना है आपको 3D वाला और 3 पॉइंट पर रखना है, तो ऐसे आ जाएगा, हर एक पेज के ऊपर आउटलाइन आ जाएगी। तो बॉर्डर आप है ना पूरे के पूरे पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट पेज बॉर्डर का टूल आपको यहाँ पर डिज़ाइन वाले मेन्यू या टैब के अंदर दिया होता है, ठीक है। इसका लेआउट, लेआउट में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मार्जिन हो गया, मार्जिन में मैंने आपको लिखवाया था नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन, मिरर वाइड मार्जिन, मिरर मार्जिन, 2003 वाला मार्जिन और कस्टम मार्जिन। नॉर्मल याद रखना 2.54 सेंटीमीटर मार्जिन होता है चारों साइड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में, या फिर 1.25 इंच, 1.25 इंच नहीं, ओनली 1 इंच, 2.54 यानी 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 इंच होता है ना, तो नॉर्मल मार्जिन में 1 इंच का मार्जिन छोड़ा जाता है चारों तरफ, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लैंडस्केप, अगर आप पेज को लैंडस्केप में देखना चाहते हैं तो ऐसा दिखाई दे जाएगा, ऐसे दिखेंगे चौड़े चौड़े से, है ना। और अगर आप लिख पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट में लंबे लंबे आ जाते हैं पेज। साइज़ में आपको बताया था मैंने, A4 साइज़ है ना पेपर का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, वरना साइज़ और भी होते हैं, लेटर, टैबलेट, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव A3, A4, A5, B4, B5, ठीक। रेफरेंसेस में मैंने आपको बताया था कि रेफरेंसेस के अंदर है ना वो सारे टूल आपको दे रखे हैं जो किसी बुक यानी किताब जैसे कंटेंट को लिखने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ फुट नोट देख लो, जैसे फुट नोट कैसे डालेंगे, बिल्कुल एंड में आ जाएगा किसी भी पेज के। हमारे को यहाँ पर लिखना है, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो लिख दिया। अब ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो मैंने लिखा है यहाँ पर फुट नोट में, ये इससे ऊपर वाले पेज पर नहीं आया होगा, देखो यहाँ पर भी नहीं आया और यहाँ पर भी नहीं आया, तो हर एक पेज का फुट नोट आप अलग से
डाल सकते हैं। ठीक है, मेलिंग्स में ये सारे टूल दे रखे हैं। जब आप किसी को मेल करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को बनाकर, तो यहाँ से पहले बना लो। क्या क्या बना सकते हो, लेटर बना सकते हो। ठीक है, आप कोई ईमेल मैसेज लिखना चाहें ईमेल मैसेज लिख लो, एनवेलप बनाना चाहें एनवेलप बना लो। तो एनवेलप का फॉर्मेट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ खुल के। ऐसा एनवेलप का फॉर्मेट आ जाएगा आपकी एमएस वर्ड की फाइल के जस्ट शुरुआत में। तो ये कह रहा है, इन ऑर्डर टू अप्लाई द सेलेक्टेड एनवेलप ऑप्शन वुड मस्ट डिलीट द करंट कंटेंट ऑफ यतेंद्र, एनी अनसेव चेंजेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विल बी लॉस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ना, ये आ गया छोटा सा एक फॉर्मेट लेटर वाला एनवेलप टाइप का। कि एनवेलप, अगर आप कोई एनवेलप बना यूज करोगे ना, अगर आप कोई एनवेलप यूज करना चाहते हैं, तो ये ऐसा फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा खुल के ऊपर की तरफ। अभी क्लियर दिख नहीं रहा क्योंकि कलर वगैरह चेंज कर लिया ना हमने। ठीक है, वरना पता है ऐसा देखो, एनवेलप ऐसे ही बन के आ जाता है, इस टाइप का बन के आ जाएगा। जहां कहीं भी आप फाइल में एक एनवेलप टाइप का फॉर्मेट दिखाना चाहें वैसे दिखा सकते हो। बिल्कुल शुरुआत में दिखाना चाहें शुरुआत में दिखाता हूँ। इसके बाद रिव्यू के अंदर है ना, वही स्पेलिंग ग्रामर चेक आ जाएंगे, है ना। प्रूफिंग नाम का ग्रुप है, स्पीच नाम का, एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज, कमेंट्स, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्शन। ठीक, स्पेलिंग ग्रामर चेक यहाँ टूल दे रखा है आपको। थिसॉरस नाम की डिक्शनरी दे रखी है, देखो यहाँ लिखा रहा है सिनोनिम्स, यानी अगर आप किसी शब्द का सिनोनिम देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हो। जैसे वाटर शब्द का सिनोनिम मेरे को देखना है पानी का, तो ये देखो यहाँ पर कितने सारे सिनोनिम्स आ गए उसके। ठीक है, बाकी किसी भी शब्द के जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब दिखा देता है ये। अगर एंटोनिम्स होंगे यानी विलोम शब्द, तो वो भी आपको दिखा देगा। तो वैसे तो थिसॉरस नाम की डिक्शनरी के लिए याद रखना कि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, बट सिनोनिम शब्द को पहले दिमाग में रखना है, क्योंकि थिसॉरस डिक्शनरी पे जब मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पर अपने आप सिनोनिम्स ही लिखा हुआ आया था। देखो आए सिनोनिम्स अवेटिंग, मतलब जो भी आप शब्द लिखेंगे उसके सिनोनिम्स आपको यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, बस यही। ठीक है, व्यू में देख लो, ये 5 तरीके के व्यू देख लो। प्रिंट लेआउट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है व्यू आपके सामने। इसके बाद वेब लेआउट में आपकी एमएस वर्ड की फाइल ऐसे दिखाई देगी जैसे आप किसी वेबसाइट के वेब पेज को देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है वेब लेआउट। और वेब लेआउट में भी आपको बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है ना, जो चेंज किया था हमने। इसके बाद रीड मोड में आपकी फाइल ऐसे दिखाई देगी। अब इसमें बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फुल स्क्रीन पर आ जाती है फाइल। आउटलाइन में आपकी फाइल देखो ऐसे आ जाएगी, जिसमें हर एक लाइन से पहले बुलेट बन के आ जाती है, और कलर बैकग्राउंड का यहाँ पर भी नहीं दिखता। और ड्राफ्ट के अंदर भी है ना वैसे ही आ जाएगा, जैसे है ना आप अभी आउटलाइन वाले व्यू में देख रहे थे, बट बुलेट्स नहीं आ रही। दूसरी बात ध्यान रखना कि आउटलाइन ड्राफ्ट वाले व्यू में है ना, अगर आप अपनी फाइल को रखते हैं तो आप अगर यहाँ कोई चेंज या बदलाव करना चाहें तो आसानी से कर भी सकते हैं, जो भी चेंज करना हो आपको। तो ऐसा पूछा भी जाता है कि अगर इजीली या क्विकली आपको एडिटिंग करनी है तो कौन से व्यू के थ्रू कर सकते हैं, ड्राफ्ट व्यू के थ्रू कर सकते हैं। फोकस मोड में फाइल है ना आपकी ऐसे दिखाई देगी। पहले मैं प्रिंट लेआउट कर लेता हूँ। अब फोकस मोड में देखेंगे तो फाइल ऐसे दिखाई देगी, ताकि आप फोकस करके पढ़ पाएँ। और इमर्सिव रीडर में फाइल ऐसे दिखाई देगी, जिसमें हर एक शब्दों के जो कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, उनके बीच में ज़्यादा स्पेस दिखता है, यानी हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद ये पेज मूवमेंट, अभी आपके जो पेज मूवमेंट दिख रहे हैं वो वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से नीचे आते हुए या नीचे से ऊपर जाते हुए। अगर आप स्लाइड टू स्लाइड करना चाहें तो ऐसे आ जाएगा, जिसमें आपके फाइल के पेजेस ऐसे चेंज होंगे जैसे किताब के पन्ने चेंज किए जाते हैं, पेजेस चेंज किए जाते हैं। ये देख लो, विंडो नाम के ग्रुप के अंदर स्प्लिट नाम का टूल देख लो। इसमें देखो आपकी फाइल 2 भागों में दिखाई दे रही है, एक ही फाइल, ऊपर भी यही फाइल है और नीचे भी यही फाइल है। तो सपोज दैट कि ऊपर वाली फाइल में पहले वाले पेज को देखकर आप किसी दूसरे पेज में लिखना चाहते हैं इसी सेम फाइल में, तो यहाँ खोल लो और यहाँ जो भी लिखना है टाइप कर लो। समझ में आ गई बात? यानी एक ही फाइल को आप स्क्रीन पर 2 जगह खोल के देखना चाहते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह एक ही फाइल खुल जाए, तो इसे स्प्लिट विंडो टूल का नाम दिया जाता है। ठीक है, बाकी हेल्प दे रखा है, अगर आपको है ना किसी भी टूल पर काम करना नहीं आता तो हेल्प पैनल का इस्तेमाल करिए। कॉन्टैक्ट सपोर्ट चैटिंग करनी है आपको रोबोटिक, तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको कोई सजेशन या फीडबैक देना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, तो सजेशन या फीडबैक दे दो, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट दे दो, सजेशन दे दो। अगर आपको किसी टूल के बारे में नहीं पता तो उसकी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर शो ट्रेनिंग के अंदर, और नया क्या चेंज हुआ है, क्या नया बदलाव हुआ है, वो व्हाट्स न्यू के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। समझ में आ गई बात सभी को? तो फाइनली है ना, जो जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो सारे लगभग मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिकल। मैं फिर भी बता दूं आप सभी लोगों को कि एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल कहीं भी नहीं पूछा जाता। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल करके पूछा जाए। ठीक है, थ्योरेटिकल एग्जाम जो होते हैं उसमें तो खैर आता ही नहीं है प्रैक्टिकल, बट जो प्रैक्टिकल भी होता है ना उनमें भी एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता, एक्सेल का या पावर पॉइंट का ही पूछते हैं बस। वर्ड के नाम पर केवल टाइपिंग करवाई जाती है, और टाइपिंग आपको फिर अलग से आनी चाहिए।
ठीक है, तो एम एस वर्ड है ना कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपना एक्सेल वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं फिर से बता दूं आप सभी लोगों को क्लास खत्म करने से पहले कि एम एस वर्ड की कंप्लीट क्लास पीडीएफ, एम एस वर्ड की शॉर्टकट की पीडीएफ और एम एस वर्ड की इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहां पर अवेलेबल है। आप तीनों फाइलों को डाउनलोड करके जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक, चलो अब पूछिए इस टॉपिक से हटके अगर किसी का कोई डाउट है तो। इस टॉपिक से हटके किसी का कोई डाउट है तो पूछो। एक बच्चे ने लिखा है सर सॉरी बीच में पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं। निरंजन साहू जी ने लिखा था ये कमेंट, मैं उनके कमेंट का आंसर दे देता हूँ। उन्होंने लिखा है सर सॉरी बीच में पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं मेरे भाई, सॉरी मत लिखा करो। आपकी आपका आपको है ना ये परमिशन है कि आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, बट थोड़ा सा जैसे मैं बोलता हूँ तभी पूछा करिए। ठीक है, क्लास के एंड में टॉपिक से हटकर डाउट पूछ सकते हैं। आपने लिखा है सर मैंने वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अच्छी बात है कर लीजिए, बट एग्जाम एग्जाम के बाद क्या लिख दिया आपने, कॉम कंप्यूटर लिखना चाह रहे होंगे शायद, एंड इंटरनेट अवेयरनेस सिलेबस है। अच्छा एग्जाम में क्या लिखा है आपने, एग्जाम में कंप्यूटर एंड इंटरनेट सिलेबस है सर, सॉरी बीच में पूछ रहा हूँ। ठीक है सर मैंने वीओडी से सिलेबस, अच्छा यही एक ही कमेंट बार बार रिपीट हो गया शायद आपका, इंटरनेट अवेयरनेस सिलेबस में है। अच्छा देखो मैं आपको बता दूं कौन थे ये, निरंजन साहू जी। अगर आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ आया है कि आप है ना कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ के आइए और इंटरनेट पढ़ के आइए, ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप कंप्यूटर का केवल एक कोई टॉपिक पढ़ लो। कंप्यूटर अवेयरनेस का मतलब होता है कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ के आइए। और कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लो, मेमोरी यूनिट पढ़ लो, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ लो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ लो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ लो, ये सब कंप्यूटर अवेयरनेस ही तो कहलाती है। और इंटरनेट अवेयरनेस का मतलब इंटरनेट और नेटवर्किंग पढ़ लो। बस अगर इतना लिखा हुआ है किसी एग्जाम के लिए तो यही 6-7 चैप्टर आप पढ़ के चले जाओ, बहुत है। कंप्यूटर अवेयरनेस अगर कहीं लिखी हुई है तो उसमें एमएस ऑफिस नहीं पूछेंगे, एमएस ऑफिस पूछना हो तो अलग से लिख के दिया जाता है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का। अंकित जी ने लिखा है सर मैंने शॉर्टकट की पीडीएफ निकलवाई है, उसमें विंडो की सारी कीज हैं। तो आपने विंडोज वाली शॉर्टकट की निकलवाई होगी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्टकट की पीडीएफ अलग है, एमएस वर्ड की शॉर्टकट की पीडीएफ अलग है, एक्सेल की अलग है, पावर पॉइंट की अलग है, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो विंडोज वाली जो आपने पीडीएफ निकलवाई होगी या ली होगी या यूज कर रहे होंगे उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की ही शॉर्टकट की है केवल। क्लियर है जी, समझ आ गया सभी को। ठीक है, तो आई थिंक अब किसी का कोई डाउट नहीं है, तो आज के सेशन और आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और एक्सेल को शुरू करेंगे। एक्सेल में ध्यान रखना जो स्टार्टिंग की जो 1 या 2 क्लासेस होंगी जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।